जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, जब भी हम जीवन में कोई नई चीज़ अपनाते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, उसका जो स्टार्टिंग होता है, यानी उसका जो प्रारंभिक चरण होता है, जहाँ उसका फर्स्ट स्टेप होता है, वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ऐसा ही गुरुजी के बारे में भी हमें अनुभव हो सकता है। जब हम पहली बार गुरुजी की शरण में आते हैं तो हमारी समझ में अनेक सवाल होते हैं। गुरुजी के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वादों को समझने और महसूस करने में थोड़ा समय लग सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पुरानी धारणाओं और मान्यताओं को छोड़कर एक नए मार्ग की ओर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुरुआती समय में हमें कई बार ऐसा संदेह और असमंजस का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें ये समझने में कठिनाई हो सकती है कि गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए और उनके दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। इस समय में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। धीरे धीरे जब हम नियमित रूप से गुरुजी की संगत में समय बिताते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी असमंजस की स्थिति स्पष्ट होने लगती है। समय के साथ गुरुजी के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास बढ़ते हैं। हम उनके आशीर्वाद और उपदेशों की गहराई को समझने लगते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लेकिन ये सब एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। हमें इस प्रक्रिया को स्वीकार करना होता है और धैर्य के साथ गुरुजी के मार्गदर्शन का इंतज़ार करना होता है। आखिरकार हम गुरुजी को पूरी तरह से शरण में ले लेते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तो ऐसा ही एक सत्संग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का ये प्यारा सा सत्संग। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की असीम कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। जुलाई में मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। शुरू में तो मैंने इग्नोर कर दिया। गुरु जी का सुन रखा था नाम वगैरह, और लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, क्योंकि कभी फॉलो नहीं किया और मेरे आसपास भी कोई ऐसा नहीं था जो गुरु जी को फॉलो करता हो। तो पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ हफ्ते 10 दिन बाद फिर से मैसेज आया गुरु जी का। एक वीडियो आया उनका जिसमें गुरु जी का पुराना वीडियो था, वो देखा मैंने। उसके बाद से गुरु जी के मैसेजेस आना शुरू हुए, जो कि जैसा सबके साथ होता है कि वो मैसेजेस बिल्कुल मेरे लिए थे। जो भी मेरी समस्याएं चल रही हैं, जिस भी परेशानी से मेरा परिवार गुजर रहे हैं, वो चीज़ें आने लगी। तो गुरु जी का सत्संग में फ़ॉलो करने लगा और मेरे पास गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं था। फिर एक मैसेज आया गौरव अंकल जी का कि वो स्वरूप भेज सकते हैं कोरियर चार्जेस देकर। तो मैंने उनसे स्वरूप मंगाया। फिर साक्षात भगवान घर आ गए। हम सब बड़े उत्साहित हुए, बड़ा अच्छा लगा। और धीरे धीरे गुरु जी के रंग में रंगने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैं पूरा गुरु जी के रंग में रंग गया, मुझे पता है उस दिन सारे कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे। पर थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन में समय तो लगता है। तो ये थोड़ा सा टाइम जो भी लगेगा गुरु जी के रंग में रंगने में, वो पर रंग जाऊंगा, ये इतना पता है कि गुरुजी खुद रंग देंगे। क्योंकि जब गुरुजी ने खुद मुझे चुना है तो वो मुझे रंग भी देंगे अपने रंग में, ये भी जानता हूँ मैं। तितली स्वरूप गुरुजी के मुझे दिखते रहें और मिलते रहें, और 777 777 की ब्लेसिंग भी मिली है। मैं नहीं कहूँगा कि अभी मेरे कोई जो मैंने अरदास करी है कि वो हो गई है पूरी, क्योंकि हर चीज़ में वक्त लगता है।
बाकी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, जैसे गुरुजी को अच्छा लगेगा। जब उन्होंने खुद चुना है तो वो सब जानते हैं, फिर वही करेंगे। बार बार मैं उनसे नहीं कुछ कहता, पर उनसे इतना ही कहता हूँ कि गुरुजी साथ रहना, अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि गुरुजी की प्रीति से बढ़ के कुछ नहीं है, उनकी प्रीति ही चाहिए। तो बस इतना सा मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। बहुत नया हूँ मैं इसमें, अगर मुझसे कुछ कहने में, सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मैं सभी संगत से और गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे क्षमा करें। और आगे जैसे जैसे गुरुजी का आदेश होगा मैं सत्संग और शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की तैयारी करते हैं, आगे और सत्संग शेयर करें। गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो खूब सत्संग शेयर करेंगे सभी संगत के साथ। बस यही अरदास है कि सब संगत पे गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें, सबके कष्टों का निवारण करें, हर घर में खुशियाँ हो, सुख शांति हो, सबको सेहत बख्शें और सब पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से, महामंत्र से मैं शुक्राने को विराम दूंगा अभी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे मालिका, मेरे दात्या, मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। अपना प्रेम, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। गुरुदेव भगवान, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।